नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां आयोजित हुई न्याय चक्र फाउंडेशन की एक प्रदेश स्तरीय मीटिंग। आगे देखेंगे कहां कॉलोनी में शव मिलने से सनसनी फैल गई और साथ ही जानेंगे कहां पुलिस ने किया नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। न्याय चक्र फाउंडेशन के तत्वावधान में कस्बा आवागढ़ स्थित विवाह स्थल पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एटा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद आदि जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष विष्णु मिश्रा और थाना प्रभारी आवागढ़ फूलचंद ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और सरस्वती वंदना में कार्यक्रम की शुरुआत की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गरीब की पिछले असहाय लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। हम दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। मंडल अध्यक्ष किशन सिंह परेवा ने सभी को एकजुट होकर न्याय चक्र का सिपाही बनकर आगे बढ़ने की सलाह दी। हमें अन्याय के आगे झुकना नहीं है, उसका डट कर मुकाबला करना है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि कृष्ण पांडे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ मीडिया प्रभारी समीम खान समेत कई लोग मौजूद रहे। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। ग्राम उमरी खेड़ा में पास कॉलोनी में शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। ग्राम उमरी खेड़ा के सचिव का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। थाना तेजाजी नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जबकि सचिव की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजन के द्वारा लिखाई गई। तेजाजी नगर पुलिस जांच में जुट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर खुलासा हुआ। सर, अभी 16 तारीख के दिन जो घटना हुई, डेड बॉडी मिली है, उस विषय में आप क्या कहेंगे? 16/10/2022 को उमरी खेड़ा में पूर्व ग्राम सरपंच महेश जरिया द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि कोई व्यक्ति बुलेट से एक्सीडेंट होकर झाड़ियों में पड़ा है। तो पुलिस मौके पे गई, सीएसपी साहब भी गए, थाना प्रभारी महोदय भी गए और मैं भी गया। मैंने वहाँ पूरी लिखापढ़ी करी और डेड बॉडी को पीएम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवा दिया था। सर, इनकी कोई गुमशुदगी भी हुई है? हाँ, इनकी 2-3 दिन पहले गुमशुदगी दर्ज थी। वो विजेंद्र सिंह चौहान हमारे हैं, थाने के हेड साहब हैं, उनके पास थी। वो भी उसकी तलाश कर रहे थे और उसके नेक्स्ट दूसरे तीसरे दिन ही वो गुमशुदगी के बाद वो एक्सीडेंट हो गया। घर आते समय कहीं एक्सीडेंट हो गया। सर, सरपंच जैसे उमरी खेड़ा के सरपंच जो महेश जरिया के थ्रू आपको सूचना मिली है, लेकिन महेश जरिया को जो जानकारी होना चाहिए कि यहाँ का सचिव था, उमरी खेड़ा का सचिव था, जैसे सुनने में आया। वो हम थोड़ी पूछेंगे सरपंच से कि वो सचिव था, आपको मालूम है कि नहीं। भाई वो तो सूचना एक पूर्व सरपंच होने के नाते सूचना देने आया था। उसमें मर्ग कायम करके और मर्ग जांच में भी निकल गया। मैंने भी मौके को देखा और एसीपी साहब ने और थाना प्रभारी महोदय ने भी देखा और वैसे टीम भी आई थी वहाँ। उन्होंने सब ने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया तो एक्सीडेंट से ही उसकी मौत हुई है। एक्सीडेंट से आई चोटों के कारण ही उसको ख़त्म हुआ है। वहाँ क्या टर्न था कॉलोनी, शिव रेजिडेंसी कॉलोनी है, उसका एक हिस्सा माचला में निकलता है, ग्राम माचला में। तो माचला से या कॉलोनी के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में सुनसान इलाका है, रात में आया होगा वो और मोटरसाइकिल स्पीड में होने के कारण वो टर्न नहीं कर पाया, वो सीधा झाड़ियों में चला गया। वहाँ पे एक ईंटों का पिल्लर पड़ा हुआ है पुराना, उसमें वो ख़त्म हो गया था। बाकी अभी जांच चल रही है, उनके घर वालों के बयान नहीं हुए हैं और बाकी गांव वालों के भी बयान लेना बाकी है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। एसआई गजानन, थाना तेजाजी नगर। इंदौर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी डंगर की संयुक्त टीम के द्वारा नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 18 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच कथाकथित प्लेटलेट्स, बिक्री में प्राप्त 1,02,000 रुपए, नगद, 3 2 पहिया वाहन और 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज के द्वारा जानकारी भी दी गई है।
मुखबिर से प्राप्त सूचना पे पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा नकली प्लेटलेट्स एक तरह से कहें तो ये ज़रूरतमंदों को बेचा जा रहा था। इनके पास से कई पाउचेस बरामद किए गए हैं, कैश बरामद किया गया है, मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं तथा वाहन बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेज में ट्रांसफ़र करके उस पर प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से और ये ज़रूरतमंद जो मरीज़ होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। इसमें से जैसा मैंने बताया 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी पूछताछ हुई है, अभी और भी इनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ जो फैक्ट्स इनसे मिले हैं उन पे हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके लीकेजेस और कहाँ हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जवा तहसील से खबर सामने आई, जहां न्यू चिल्ड्रन एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल में 21 अक्टूबर को विद्यालय स्तर पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर स्कूल की छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक रंगोली सजाई गई। रंगोली प्रतियोगिता में कक्षा 4 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। प्रतियोगिता में सबसे पहला स्थान 9वीं और दूसरा स्थान 10वीं और तृतीय स्थान 6वीं क्लास ने प्राप्त किया। विद्यालय के प्राचार्य विनीत मिश्रा के द्वारा शिक्षकों और छात्रों के द्वारा विद्यालय स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए प्रशंसा की गई और साथ ही समस्त कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक इंजीनियर विवेक शुक्ला ने समस्त कर्मचारियों को उपहार भेंट कर दीपावली की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर में एक जगह एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी के संस्थापक संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विनम्र श्रद्धांजलि और दीप प्रज्वलित कर शोक सभा का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। उन्होंने एक महान नेता खोया है जो दोबारा नहीं मिल सकता। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें धर्मराज जैन, कृपाशंकर चौहान, मुन्ना कुशवाहा समेत कई शामिल रहे। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कन्हैया की रिपोर्ट। बिहार के बड़े बड़े बदमाशों को पानी पिलाने वाली बेतिया बलथर पुलिस का एक बार फिर से गाड़ी को धक्का मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर। बिहार के बड़े बड़े बदमाशों को पानी पिलाने वाली बेतिया बलथर पुलिस का अब एक बार फिर से धक्का मारते हुए गाड़ी को एक वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल गश्त पर जा रहे पुलिसकर्मियों की गाड़ी खराब हो गई। फिर क्या था, पुलिस वाले सरकारी गाड़ी में धक्का मारते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हम सभी ने अक्सर लोगों को गाड़ी में धक्का मारते देखा होगा। जब कभी रास्ते पर गाड़ियां खराब हो जाती हैं या रुक जाती हैं तो उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ाया जाता है। पर आम लोग ऐसा करें तो समझ में आता है, मगर जिनके हाथों में शहर और गाँव की सुरक्षा और व्यवस्था की कमान हो, उन्हें अगर ऐसा करते हुए देखा जाए तो वह हैरानी की बात जरूर हो जाएगी। पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया दावों की पोल खोलता है। दरअसल बिहार में बेतिया में लोगों की सुरक्षा के लिए गश्त पर निकली पुलिस की गाड़ी थाने में खराब हो गई। इस बार पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धक्का देने लगे। पुलिस वालों ने गाड़ी से उतरकर लगभग 10 मिनट तक धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। पुलिस की धक्का मार गाड़ी देखकर बिहार पुलिस को आधुनिक बनाने के बिहार सरकार के दावे का पता साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जाहिर है कि बेतिया पुलिस को देखकर तो आप यही कह सकते हैं कि आप बिहार पुलिस से मदद की गुहार लगाएं या न लगाएं। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 19वीं बटालियन
बहानी पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दतिया कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। बता दें कि मातृभूमि में रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान अर्पण करने वाले पुलिस कर्मियों के क्रम में दतिया कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, एसडीओपी दतिया प्रियंका मिश्रा, एसडीओपी बडोनी सेवड़ा दीपक नायक, एसडीओपी भांडेर कर्णिक श्रीवास्तव, आरआई रविकांत शुक्ला, कमांडेंट प्रभारी सुनील कुमार के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर सलामी दी गई। वहीं पुलिस बल के द्वारा सशस्त्र सलामी भी दी गई। इतना ही नहीं, इस क्रम में बाइक्रम उनका वाचन भी किया गया। इस दौरान पत्रकार बंधु और पुलिस बल और अन्य स्टाफ बटालियन मौजूद रहा। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वावधान में पुलिस स्मृति दिवस पर थाना परिसर में पुलिस सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप से उपस्थित क्षेत्रीय विधायक ने थाना स्टाफ को सम्मानित करते हुए उनके द्वारा 24 घंटे सेवा में तत्पर रहने के लिए उनकी प्रशंसा की। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी ने कहा कि पुलिस निरंतर समाज की सेवा में तत्पर रहती है और जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनका निवारण करने का पूरा प्रयास करती है। त्योहारों को अपने घर से ना जाकर परिवार का त्याग कर समाज की सेवा में लगे रहते हैं। कार्यक्रम के संयोजक अपराध नियंत्रण के ब्लॉक अध्यक्ष राम नारायण पस्तोर ने कहा कि पुलिस दिवाली, रक्षाबंधन त्योहार पर परिवार का त्याग करके समाज सेवा में लगे रहते हैं। उनका सम्मान सभी देशवासियों का सम्मान है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चौरसिया ने समाज हित में किए गए पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की। विशिष्ट अतिथि अपराध नियंत्रण के जिलाध्यक्ष भगवान दास कमरिया ने पुलिस सम्मान को सबसे बड़ा सम्मान बताया। संपादित किया गया है, तो मैं पहले अपने पूरे थाने की तरफ से और अपनी तरफ से मानवाधिकार टीम जो हमारे श्री राम जी द्वारा यहाँ की कार्यक्रम की संरचना की गई, जो संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोगों को जैसा कि मालूम है, विदित है, 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस है और आज के ही दिन 21 अक्टूबर सन 1962 को हमारे पुलिस जन भारतीय सीमा पर 10 पुलिस जन अपने देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी, निछावर किया था, प्राणों का निछावर किया था। तब से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं वरन हर प्रदेश की पुलिस जो पुलिस है तो स्मृति दिवस मनाती है और लगातार तब से स्मृति दिवस 21 अक्टूबर स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। करौटा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। हाटा तहसील अंतर्गत केंद्र और प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास करके कार्य करने के पथ पर अग्रसर है। बता दें कि सुकरौली विकासखंड के ग्राम पंचायत जगदीशपुर बंचवा देवी मंदिर परिसर पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कुशीनगर सांसद एवं विधायक मोहन वर्मा द्वारा क्षेत्र पंचायत को लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से 32 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। वहीं सांसद विजय दुबे ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के नाम में अग्रसर है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। बड़ा लक्ष्य लेकर ये बंचरा माता का स्थान जो 50 गांव के आस्था का केंद्र, लाखों जनता के आस्था का केंद्र, और जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप देखे होंगे इस देश का और इस प्रदेश की कमान संभालने के साथ सनातन धर्म के अनुयायियों के आस्था का सम्मान भारत देश में देश आज़ादी के बाद से जो तुष्टिकरण नीति पर चलते हुए जो लोग रोकने का कार्य किए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आज आस्था का सम्मान करना हम लोगों को शिक्षा दिए हैं। उदाहरण के रूप में अयोध्या की भूमि हो, कितनी पीढ़ियां सपना लेकर चले गए। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी महाराज के नेतृत्व में
अयोध्या की भूमि पर विशाल राम जन्म स्थान पर विशाल मंदिर देखने का हम लोग को सुखद अनुभूत हो रहा है। आप चाहे काशी विश्वनाथ जी का देख ले स्थान, इस तरह काशी कॉरिडोर का विकास किया गया, विंध्याचली माई का किया गया, मथुरा में काम लगा है। मतलब हर आस्था के केंद्र को उन्होंने सम्मान देने का कार्य किया है। आज कुशीनगर जनपद में पंचरा स्थान पर बहुत से विकास कार्य लेकर हम लोग आए। अभी इस स्थान के जीर्णोद्धार सुंदरीकरण के लिए, चाहे वो सरोवर का, अमृत सरोवर का, चाहे वो निर्माण हो, चाहे नरेगा पार्क हो, चाहे वाटर एटीएम हो, चाहे यहाँ हाई मास्ट की रोशनी हो, और चाहे क्यों ना सांसद निधि से विवाह भवन देने का यहाँ पर विकास है, यहाँ से शुरू किए हम लोग। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। रजपुरा ब्लॉक के जमालपुर डांडा गांव में भ्रष्टाचार चरम पर है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शपथ पत्र देकर टीम गठित कर जांच की कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत में बिना काम के भी लाखों रुपए निकाले जा रहे हैं। पंचायत घर पर समरसेबल के नाम पर 7 बार कई लाख रुपए निकाले गए हैं। एक बार इंटरलॉकिंग कराकर 3 बार निकाले गए रुपए। आपको बता दें कि यूपी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी और ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से ग्राम पंचायतों में ये काम हो रहा है। आपका लालता प्रसाद लक्ष्मी। डीएम साहब के यहाँ आए, आप शिकायती पत्र दिया है, क्या मामला है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत का मामला है साहब, ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़े का काम बहुत किया गया है। किसके द्वारा? प्रधान के द्वारा। क्या फर्जीवाड़ा है? ग्राम पंचायत में पंचायत घर पर समरसेबल का पैसा 4-5 बार निकाला गया है, जिसमें मान लो इतने रुपये का खर्चा नहीं है जितने रुपये उन्होंने निकाला। कुछ आपने आरोप लगाया बिना काम के ही पैसा निकाला है, वो क्या है? वो तो बहुत पैसा निकाला है ग्राम पंचायत में, जो कि काम नहीं किया है और उसका पैसा निकाला है। अच्छा, और एक आरोप और आपका कि एक काम के 2 बार 3 बार पैसा निकले हैं, वो भी क्या है? 4-6 सड़कें ऐसी हैं जो और ज़्यादा हैं, जो कि जिनमें उन्होंने काम कम किया है, पैसे ज़्यादा निकाला है। दूसरी बात कि एक काम के 2-2, 3-3 बार पैसे निकाले हैं, अलग अलग टाइम में, अलग अलग डेट में, अलग अलग वाउचर के द्वारा पैसे निकाला गया। समझ सेविल जो पंचायत घर पर बनी हुई है उसमें 7 बार पैसा निकला है, कितना पैसा निकला है? लगभग 4-5 लाख रुपये निकला है। समझ सेविल कितने में हो जाती है? लगभग हमारे यहाँ तो 15-20 हज़ार रुपये में हो जाती है, बढ़िया जो अपन घर में कराते हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब ने ये कि टीम गठित करके आपकी जांच कराई जाएगी, प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? आपको बिल्कुल, अभी तो उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।